इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 28, 29, 30 और 31। फिर 32 से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। दोनों 31 तक सॉल्व करेंगे, फिर जब हम लोग पढ़ लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तो फिर सॉल्व करेंगे 32 से। तो आज हम लोग देखेंगे 28 से। चैप्टर वही रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। देखा कि एन एनसीसी परेड इज गोइंग, एक एनसीसी परेड वाला जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर। कह रहा है कि एक एनसीसी परेड वाला गुजर रहा है, जैसे कि मान लिया जाए ये रोड है, इस पर कौन चल रहा है? परेड वाला। ये एक परेड वाला इधर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 6 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड से, मैंने 5/3 मीटर पर सेकेंड से एक परेड वाला जा रहा है। और ये एक बैरी की ट्री, एक ट्री है कोई, एक ट्री है, इसके नजदीक से गुजरेगा ये परेड वाला, और इससे 12.1 मीटर ऊंचाई पर एक चिड़िया यहां बैठी हुई। जिस पेड़ से के नीचे से गुजर रहा है परेड वाला, उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है 12.1 मीटर ऊपर। एनसीसी परेड इज गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास क्षण, द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी, किसी खास समय ये बर्ड एक बेरी को यहां से गिराती है, ड्रॉप करती है, यू बराबर 0 से। बेरी का पेड़ है, उसमें से एक बेरी को यहां से गिराती है, चिड़िया एक बेरी को गिराती है, कितना ऊपर से? 12.1 मीटर ऊंचाई से। कह रहा है विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। इसमें से कौन सा कैडेट इस बेरी को कैच करेगा, किसको ही मिलेगा? आप बताइए कि अभी कहां पर है वो कैंडिडेट अभी कहां पर है? कैंडिडेट जो इस बेरी को कैच करेगा। ऐसा नहीं कि दौड़ के आ गया, एक समान चाल से चलते जाएगा, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। इस सामने ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो मैंने ये पहले देखा थी दौड़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं 5/3 मीटर पर सेकेंड से। अब जो यहाँ पहुंचेगा उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर ये सोच लें कि इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, बैरी को अगर ये निकाल लिया जाए, तो हम फिर इधर से सोचेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है जो उतना समय में यहाँ पहुंच जाएगा। अभी वो कितना दूरी पर है? मान लो कि वो कैंडिडेट यहाँ से अभी x दूरी पर है, मतलब कि जितना समय में ये बैरी यहाँ से यहाँ आएगा उतना समय में ये कैंडिडेट भी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी क्लियर नहीं है, वही तो निकालना है x, क्यों कैंडिडेट अभी कहाँ है जो बैरी को कैच करेगा या इसको लेगा। तो इसका मतलब जितना समय इधर आने में लगा बैरी को, उतना ही समय में ये जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ आएगा। कितना चाल से? 5/3। तो मान लो कि इस बैरी को यहाँ से यहाँ तक आने में 30 सेकेंड लगा। इसका मतलब एक कैंडिडेट को भी यहाँ से यहाँ तक, जो भी कैंडिडेट है वही कैंडिडेट इस बैरी को लेगा जो 30 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? x। स्पीड कितना है? 5/3। तो x बराबर हो जाएगा 5/3 इंटू टी। 5/3 की स्पीड से 30 सेकेंड में, क्योंकि यहाँ से यहाँ बैरी का आने में 30 सेकेंड लगा, तो इसको भी 3 सेकेंड लगेगा। इसको 30 सेकेंड लगा तो इसको भी 30 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तब नहीं इसको लेगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा? बोले 5/3 इंटू टाइम जो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। अभी टाइम निकाल लेते हैं।
कि 12.1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 9.8 टी का स्क्वायर। दशमलव खत्म कर दें, 121/49 का रूट बराबर टी, तो टी का मान 11/7। तो कितना हो जाएगा? 55/21 मीटर। तो 55/21 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28। 2.62 के आसपास आ रहा है। अब पूरा कैलकुलेशन करके देखिएगा तो आ जाएगा अपना 2.62 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। एक बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया। मान लिया हाइट हमें नहीं पता, h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। If it takes 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जमीन पर टकराने के पहले का 6 मीटर डिस्टेंस ये जो ट्रेवल किया है 0.200 सेकेंड में। इधर का 6 मीटर जब यहां से गिराया गया तो लास्ट वाला 6 मीटर ट्रेवल करने में इतना सेकेंड लिया। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप। बताइए कितना ऊंचाई से गिराया गया। मान लो कि h ऊंचाई से गिराया गया तो इधर कितना चला हो? बोले h-6। लास्ट 6 मीटर चलने में 0.2 सेकेंड लिया है। ऊपर से ड्रॉप कराया गया था, तो कितना हाइट से ड्रॉप कराया जाए ताकि लास्ट वाला 6 मीटर चलने में 0.2 सेकेंड ले। तो मान लें कि h हाइट से ड्रॉप कराया गया, इधर 6 तो इधर h-6। अब इसको यहां सोचो कि जीरो वेलोसिटी था। अभी h-6 नीचे आते आते यहाँ वेलोसिटी कितना पकड़ लेगा? बोलेंगे √2gh। पढ़ा गया थ्योरी में कि अगर किसी वस्तु को h हाइट से ड्रॉप किया जाए तो h हाइट गिरने के बाद उसका स्पीड √2gh हो जाएगा। इसका स्पीड √2gh-6 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट के लिए क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। ई वाला पार्ट के लिए, ई वाला पार्ट के लिए हो गया ये फाइनल वेलोसिटी। हमने कहा v² बराबर u² माने 0² प्लस 2gh। तो v बराबर 2gh का √2। अब इस मोशन के लिए, इस लास्ट 6 मीटर के लिए क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। अब देखते हैं कि 6 मीटर जो चला है इतना देरी में, उसका इक्वेशन लिख रहे हैं हम। s यानी h बराबर u का मतलब 2g इंटू h-6 u t ut प्लस हाफ g का मान 10 t का स्क्वायर। तो ये 6 और ई देख लीजिए यहाँ 10/2 कितना हो गया? ये 5। तो माइनस में हो जाएगा वो 5 गुने 0.2 दो बार तो 0.04 और इतना आ गया माइनस में और 0.2 आ जाएगा बटा में, बराबर हो जाएगा 2gh-6 का रूट। अगर रूट को भी वहां से हटा लें या रूट रहने दे एक बार भाई, तो ये हो गया कितना? 5 गुने 0.4 5 चौके 20 0.2 हो गया। और 6 में घटेगा 0.2 तो 5.8। तो 5.8 अब आई 2 5.8 बटे 0.2 बराबर 29। 5.8 हाँ बटे 0.2 दशमलव खत्म 58/2 29 और 29 का स्क्वायर बराबर 2gh-6। तो 29 गुना 29 बटा 10 दूनी 20 और प्लस 6 बराबर h। तब 29 गुना 29 कितना हो जाएगा? ये 29 गुना 29 माने 25 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 25 में 25 625 और 25 चौका 100 गुना 2 200 और 4 चौका 16। 6 5 11 1 बाकी बचा
1 2 1 3 1 4 6 2 8 841। तो 841 बटा 20 प्लस 6 बराबर h। इसको 840 मान के काट दो मोटा मोटी, तो 20 2 चौका 8 2 दूनी 4 और फिर कितना 42 दूनी 84 420 नहीं 42 बार का, तो 42 प्लस 6 बराबर h। 42 दशमलव समथिंग बहुत कम आएगा, तो h बराबर 42 और 6 48 मीटर। ये आंसर आ गया आपका 29 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल को 5 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया गया। जब 5 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया गया तो यहाँ चाल पकड़ लिया होगा अंडर रूट 2 और g और h, अंडर रूट 2 GH। तो g का मान 10, ये भी 10 मान तो 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। g का मान 10 मान के बना रहे हैं, अंडर रूट 2 GH ऑन टू सैंडी फ्लोर। ओ ये बालू वाला सतह था, इस पर गिराया गया। सैंड है, बालू, सैंडी फ्लोर अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब अंदर 10 सेंटीमीटर घुसा और रुक गया। 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर अंदर जाने के बाद ये रेस्ट में आ गया, बालू के अंदर ही। तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड। तो सैंड, बालू के अंदर बताओ क्या रिटार्डेशन है। अच्छा 0 हो गया वेलोसिटी, पर लिखिए v स्क्वायर बराबर 0, u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 a और h का मान, s का मान 0.1, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो a का मान कितना आ गया 100 बटा 0.2 माइनस में, तो a बराबर -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया क्या एसिलरेशन, इसको बोलेंगे एसिलरेशन -500। पूछ रहा है डिसिलरेशन, तो डिसिलरेशन कितना +500। यहाँ 490 इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ जी का मान अब चेंज करना पड़ेगा, 9.8 करना पड़ेगा। 9.8 कर लीजिएगा तो यहाँ 490 आ जाएगा। हम लोग जी का मान 10 मान के बनाए हैं तो यहाँ 500 आ रहा है। तो ये एसिलरेशन हुआ, रिटार्डेशन नहीं हुआ, एसिलरेशन आया है -500। हम लोग प्लस मान के बनाए थे फॉर्मूला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। प्लस लेने का मतलब एसिलरेशन निकाल रहे हैं, तो इसलिए से माइनस में आ गया। इसका मतलब रिटार्डेशन कितना हुआ 500। वास्तव में आंसर दिया हुआ है 490। आप समझ पा रहे होंगे कि जी का मान 9.8 लेना है तो आ जाएगा 490। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 30। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन में। करा एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट। एक एलिवेटर नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिस समय लिखा हुआ हम समझ पाते हैं कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, मतलब ये एलिवेटर अपना वेलोसिटी बढ़ाते हुए नीचे की ओर आ रहा है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक एलिवेटर एक लिफ्ट है जो नीचे की ओर आ रहा है एक्सीलरेशन से। टू मेजर द एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन से आ रहा है इसको मेजर करने के लिए ए पर्सन इन द एलिवेटर, एक एलिवेटर में इस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है। लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है। ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, एक सिक्का को गिराता है।
ये जो आदमी एलिवेटर के अंदर में खड़ा है एक सिक्का को गिराता है, कॉइन, एक कॉइन को अंदर में ही गिराता है, एलिवेटर के अंदर में एक सिक्का को गिराता है। एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट, जिस समय एलिवेटर जस्ट चलना शुरू किया उसी समय गिराया। मतलब एलिवेटर का जस्ट यहां से खुलना और कॉइन का जस्ट यहां से गिरना, दोनों काम एक साथ किया गया। एलिवेटर का जस्ट वहां से खुलना और कॉइन का गिरना, दोनों काम एक साथ हुआ है। अंदर में एक आदमी खड़ा था एलिवेटर के अंदर में, एकदम एलिवेटर चलना स्टार्ट हुआ, कॉइन को छोड़ दिया गया। माने एलिवेटर का खुलना और कॉइन का चलना दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ। तो कॉइन को तो फ्री छोड़ दिया गया, तो कॉइन पर तो एक्सीलरेशन काम करेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वाला जी। कॉइन तो लिफ्ट के सहारे जा नहीं रहा है, लिफ्ट तो चल रहा है एक्सीलरेशन ए से, कॉइन तो नहीं चलेगा एक्सीलरेशन ए से। अगर कॉइन जब लिफ्ट पर गिर जाएगा, कॉइन जब लिफ्ट पर गिर जाएगा तब भले वो चलेगा लिफ्ट के एक्सीलरेशन से, लेकिन जब तक वो लिफ्ट पर नहीं गिरा तब तक तो इस पर जी काम कर रहा है, इसे ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप कॉइन को छोड़े हैं तो कॉइन तो गिरना है किस पर है, लिफ्ट पर, कॉइन गिरेगा लिफ्ट पर। तो अगर जब कॉइन गिर जाएगा लिफ्ट पर तब ना कॉइन भी चलेगा एक्सीलरेशन से, लिफ्ट के साथ साथ। लेकिन जब तक कि कॉइन गिर रहा है, अभी तक कभी सरफेस पर गिरा नहीं है, लिफ्ट की सतह पर गिरा नहीं है, तब तक तो कॉइन पर जी ही काम कर रहा है ना, इसे ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि लिफ्ट और कॉइन दोनों को, लिफ्ट का चलना और अंदर में कॉइन का छोड़ा जाना, दोनों काम एक साथ हुआ। कि चलते जाएगा लिफ्ट, आगे की ओर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक्स में ऐसा है कि कॉइन कहाँ गिर जाएगा, लिफ्ट के सरफेस पर, लिफ्ट के सरफेस पर गिर जाएगा। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it dropped। जब ये गिराया गया था ना 6 फीट ऊपर था, कॉइन 6 फीट ऊपर था सरफेस से, लिफ्ट के फ्लोर से 6 फीट ऊपर से गिराया गया था इसको। द पर्सन ऑब्जर्व दैट, ये आदमी देख रहा है अंदर में, ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है कि द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, कि जो सिक्का है सतह पर गिर गया 1 सेकेंड के बाद। माने इस घटना से इस घटना को होने में 1 सेकेंड लगा। कॉइन का जो पोजीशन अभी है और कॉइन को इस पोजीशन में आने में 1 सेकेंड लगा। मतलब आप समझिए, अगर लिफ्ट बाई चला, इतना देर में लिफ्ट चला ना, अगर लिफ्ट के फ्लोर से लीजिएगा तो फ्लोर तक काउंट कीजिए, अगर ऊपर रूफ से लीजिएगा तो रूफ तक काउंट कीजिए। हम लोग फ्लोर से काउंट कर रहे हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ से यहाँ आया लिफ्ट तो कितना चला, मान लो बाई, तो बोलो कि कॉइन कितना चला, बोले बाई प्लस 6। अगर हम लिफ्ट के बारे में सॉल्व करें तो लिफ्ट 1 सेकेंड में कितना चला, बाई। और अगर इस चीज को आप कॉइन के बारे में सॉल्व करते हैं तो कॉइन 1 सेकेंड में कितना चला, बोले 6 प्लस बाई। सब क्वेश्चन फीट में ध्यान रहे, फीट में तो बाई फीट माना हुआ है। तो 1 सेकेंड में कॉइन चला 6 प्लस बाई और लिफ्ट चला 1 सेकेंड में सिर्फ बाई। लेकिन ई चला एक्सीलरेशन ए से और ई चला एक्सीलरेशन जी से, क्योंकि जब तक कॉइन लिफ्ट के फ्लोर पर गिर नहीं जाता तब तक तो उस पर एक्सीलरेशन लिफ्ट वाला काम करेगा नहीं, तो जी ही काम करेगा। हवा में गिर रहा था फ्री। तो कैलकुलेट दीज डाटा, फ्रॉम दीज डाटा द एक्सीलरेशन ऑफ द एलिवेटर। बताओ ये सब जो डाटा आपको दिया गया उससे एक्सीलरेशन निकालिए आप। तो अगर हम लिफ्ट के बारे में लिखना चाहें तो लिखना पड़ेगा बाई बराबर यू टी, माने यू गुने 0 0 स्टार्टिंग, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माने हाफ ए स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, टी माने 1, तो आ गया बाई बराबर ए बाई 2। और इधर अगर लिखे हम कॉइन के बारे में तो 6 प्लस बाई बराबर लिखना पड़ेगा यू टी प्लस हाफ जी, जी का मान 32 देना होगा यहाँ, क्योंकि फीट में सवाल चल रहा है तो 32 पड़ेगा। तो 6 प्लस बाई बराबर कितना आ गया, 16। तो बाई बराबर कितना आया, 10। अब सोचिए कि बाई बराबर 10 पुट कीजिएगा तो ए बराबर कितना आएगा, बोले 20। तो 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है। आंसर जाएगा आपका 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक करवाए। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे 32 से, जहां से स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो फिर स्टार्ट करेंगे 32 से।